गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षी नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फिज़िकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये 7 मार्क्स कैरी करता है, 7 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। इस टॉपिक में आपको एज ग्रुप दिए जाएंगे और उसकी गाइडलाइंस बताई जाएंगी कि क्या क्या गाइडलाइंस है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, तो एज ग्रुप हैं 5 एज ग्रुप हैं। पहला है इन्फेंट्स, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड लेटर चाइल्डहुड, नेक्स्ट एडोलसेंस और टीन एज, और लास्ट है एडल्टहुड। ठीक है, अब हम इसकी गाइडलाइंस देखते हैं, एक एक ग्रुप की गाइडलाइंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा एज ग्रुप है इन्फेंसी, जो 0 से लेके 2 साल के बच्चों का जो एज होती है उनके ग्रुप्स को इन्फेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं इसकी कि एनकरेज फॉर एक्टिविटीज़ लाइक थ्रोइंग, पुशिंग एंड पुलिंग, कैचिंग, किकिंग एट्सेट्रा। हमें इस एज के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए थ्रोइंग एक्टिविटीज़ के लिए, पुशिंग एंड पुलिंग एक्टिविटीज़ के लिए, किकिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और कैचिंग, मतलब ये सब चीज़ें उनको सिखानी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ये एक्टिविटीज़ करें। ठीक है, दूसरा इम्प्रूव बैलेंस में इम्प्रूव, जैसे उनको उनके पैरों पे खड़े होना सिखाना, बैलेंस रहना सिखाना, क्योंकि छोटे बच्चे में बैलेंस नहीं होता, खड़ा होते ही वो गिर जाता है, तो बैलेंस सिखाना, मूवमेंट्स सिखाना और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है नॉट अलाउइंग एनी स्क्रीन टाइम। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी कार्टून दिखाना नहीं चाहिए, मतलब उनको स्क्रीन टाइम जो है वो नॉट अलाउइंग, मतलब अलाउ नहीं करता WHO स्क्रीन टाइम। किन के लिए? 2 साल से छोटे बच्चों के लिए, कि उनको टीवी नहीं दिखाना, फ़ोन नहीं दिखाना, कार्टून्स नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि उनको एक तो ये होता है कि उनकी आइज़ बहुत वीक होती हैं, मतलब छोटे बच्चे की हर एक बॉडी पार्ट होता है, जैसे कि उसकी आर्म्स होती हैं या फिर लेग्स होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आइज़ भी बहुत वीक होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ऐसी कोई स्क्रीन का। ठीक है, तो वो नॉट अलाउ नहीं की है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटिंग द टाइम दे स्पेंड सिटिंग और लाइंग डाउन। तो उनका जो लेटने का टाइम है और जो बैठने का टाइम है उसको लिमिटिंग करते जाना है थोड़े साल के बाद, जैसे कि 0 है, फिर 1 है, फिर थोड़ा कम कर दिया, फिर 2, 1.5 का हुआ, फिर थोड़ा कम कर दिया, तो ऐसे कम करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एज ग्रुप है वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कितने साल के, कितने बच्चों के लिए? 3 से 7 साल के। ठीक है, इनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं? एंगेज दैम इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़, गेम्स एंड पजल गेम्स। तो इनके लिए क्या है कि हमें इनको क्या है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए एंगेज करना है, पजल गेम्स के लिए, ताकि क्या हो, इनका जो है माइंड क्रिएटिव बने। ठीक है ना। नेक्स्ट है एनकरेज देम टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए एनकरेज करना है। स्पेंड लेस टाइम ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कम वक्त बिता के आउटडोर गेम्स के लिए इनको हमें ज़्यादा इनकरेज करना है, कि पार्क में जाना चाहिए, ग्राउंड में मतलब खेलना चाहिए एटलीस्ट। कितना, लास्ट पॉइंट है थर्ड ना, 3 आवर्स के लिए, हर दिन कम से कम 3 आवर्स के लिए हमें इन लोगों को फिज़िकल एक्टिव करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, कि हाँ, आपको इंडोर की बजाय आउटडोर गेम्स एटलीस्ट 3 आवर्स आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की क्या है, ईयर 8 to 12 ईयर्स के बच्चों को लेटर चाइल्डहुड के ग्रुप के अंदर बोला जाएगा। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस क्या है कि यहाँ पे हमें बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इंट्रोडक्शन कराने चाहिए, बेसिक रूल्स सिखाने चाहिए, टीच बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स। बेसिक रूल्स क्या हो गया, जैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद जो है कूल डाउन करना चाहिए, तो मतलब ये सारे बेसिक रूल्स बताने चाहिए। ठीक है, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर प्ले। ईमानदारी से खेलना क्यों ज़रूरी है और ईमानदारी से खेलना चाहिए, तो ये सब बेसिक रूल्स हमें बताने हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एंडोरेंस एक्सरसाइज। एंडोरेंस एक्सरसाइज हमें बतानी चाहिए, कि जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, तो इन सब से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। एनकरेज फॉर एक्टिविटीज़ टू डेवलप बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में डेवलप करें। ठीक है, नेक्स्ट एज ग्रुप है एडोलसेंस,
और टीन एज, इसको टीन एज भी बोला जाता है, ठीक है। टीन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि 13, 14, 15, 16 है ना, इसलिए बोला जाता है कि टीन लगा है पीछे, तो टीन एज बोला जाता है, ठीक है। इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं? पहले कि हमें टीम गेम्स के लिए प्रेफर करना चाहिए, जो इनमें टुगेदरनेस लेके आएगी, है ना, टीम कोऑर्डिनेशन लेके आएगी। सेकंड है एनकरेज फॉर स्टैमिना बिल्डिंग एक्टिविटीज़। स्टैमिना बिल्डिंग एक्टिविटीज़ वही होती हैं कि एंडोरेंस एक्टिविटीज़ को ही स्टैमिना बिल्डिंग एक्टिविटीज़ बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। हम इनको मतलब ये भी करना चाहिए कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जिमनास्टिक्स वगैरह, ये सब एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 3 बार, ठीक है। एंगेज इन एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू वाइग्रस एक्सरसाइज, ये डेली करनी चाहिए। 60 मिनट से 1 घंटा मॉडरेट टू वाइग्रस एक्सरसाइज ये डेली करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे स्टडी का भी प्रेशर रहता है, ये जो एज है ग्रोइंग एज है, ठीक है ना। तो मतलब आप इमोशनली भी ग्रो होते हो इस एज में, तो आपका थोड़ा माइंड मूड स्विंग्स वगैरह वो है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ से सेट रहता है, ठीक है ना। लास्ट जो हमारा एज ग्रुप है वो है एडल्टहुड जो है अबव 19 ईयर्स। अच्छा, अबव 19 ईयर्स जैसे 25, 26 है ना, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने कोर्स परस्यू कर लेते हैं, और दूसरा क्या, जॉब पे चले जाते हैं, तो फिटनेस के लिए टाइम कम निकालते हैं। तो इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि person can do such activities which requires muscular and bone strength, कि पर्सन जो हैं ऐसी एक्टिविटीज़ हमें कर सकते हैं जिसमें मस्कुलर और बोन की स्ट्रेंथ बने, ठीक है ना। एडल्ट शुड ट्राई टू बी एक्टिव ऑलवेज, एडल्ट को रहना चाहिए एक्टिव, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्टिव रहें हमेशा, ठीक है ना। वेट ट्रेनिंग डेवलप्स गुड स्ट्रेंथ अमंग एडल्ट, वेट ट्रेनिंग जो है अच्छी स्ट्रेंथ बनाता है, एडल्ट्स में डेवलप करता है, ठीक है ना। एट दिस स्टेज मोर ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स गिव मोर थ्रिल्स मतलब क्या होता है, रोमांच, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में मज़ा आता है ज़्यादा, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, है ना। तो ऐसे स्पोर्ट्स को ज़्यादा मतलब बच्चे क्या कहते हैं कि इस मतलब लोग क्या करते हैं कि इन जैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा मतलब खुद को मतलब अच्छा लगता है भी, मतलब मज़ा आता है ऐसे स्पोर्ट्स में। तो कुछ भी करो तो मतलब आपको फिजिकली कुछ ही टाइम के लिए, चाहे फिट मतलब कुछ टाइम के लिए, यानी आधा घंटा कर ली फिटनेस, या फिर 15 मिनट ही कर ली, योग कर लिया, तो ये सब करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा बिजी शेड्यूल है, तो 15 मिनट निकाल लीजिए, वो बहुत है, इनफ है। आई होप कि आपको हर एक एज ग्रुप समझ आया होगा, उसकी गाइडलाइंस समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और जो चीज़ समझ नहीं आई है मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं या फिर आपको समझा सकूं। जो भी टॉपिक है समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को बता देना कि हाँ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच।